हाय, दिस इज कौशल सिंह और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। महत्वपूर्ण युद्ध में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तराइन का प्रथम वॉर। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान वंश के राजा थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान हैं वो मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देते हैं। और उसके बाद आता है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो सेकेंड वॉर था, फिर दोबारा से जो आक्रमण करता है वो मोहम्मद गोरी बहुत भारी संख्या में सेना लेकर आता है और 1192 में पुनः आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर। पृथ्वीराज चौहान जो थे इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं 1192 में। 1192 बैटल में इन्हें परास्त कर दिया जाता है मोहम्मद गोरी द्वारा। उसके बाद आता है हमारा चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध था ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। वही मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। और ये जो जयचंद था वो जयचंद जो बुलाया गया, जयचंद द्वारा ही मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया गया था और दोबारा से युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी है वो जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में हरा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो प्रायः मुगलों का स्थापना का युद्ध था, जिससे मुगल भारत में स्थापित हुए 1526 में। 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक था, उसके द्वारा उसे हरा दिया गया था मुगल वंश के सम्राट बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में। बाबर जो मुख्यतः फरगना का शासक था और जिसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, 1526 में बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को। इसके बाद आता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो था वो लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा को बाबर द्वारा हरा दिया जाता है खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध था, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद आता है हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध था ये मुख्यतः बाबर और अफ़गान सेना के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने अफ़गान सेना को हरा दिया था 1529 ईस्वी में। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें वो सभी युद्धों में विजयी रहा। बाबर सभी युद्धों में जीतता रहा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था वो सूरी वंश के सम्राट थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। 1539 में शेरशाह का जो युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। हुमायूं जो मुगल वंश का एक सम्राट था। इसमें चौसा का जो युद्ध था उसमें शेरशाह सूरी 1539 में हुमायूं को हरा देते हैं और उसे भगा देते हैं हरा के। फिर उसके बाद आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध फिर से तो दोबारा जो हुमायूं है वो आक्रमण करता है कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी पर 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुमायूं दोबारा से कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज को जीतने के लिए शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है। शेरशाह सूरी उसे इस युद्ध में हरा देते और बहुत दूर लगभग भारत से बिल्कुल खदेड़ देते हैं और 15 सालों तक जो हुमायूं है वो निर्वासित जीवन जीता है और भारत में 15 सालों तक वो नहीं आता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया।